आप देखो कोर्ट में होता है ना, दो वकील लड़ते हैं। एक वकील जो होता है, एक लॉयर पॉजिटिविटी का प्रतीक होता है, दूसरा निगेटिविटी का प्रतीक होता है। एक लॉयर जो होता है अच्छाई के लिए लड़ता है, दूसरा लॉयर जो होता है बुराई के लिए लड़ता है। दोनों लॉयर के बीच में कन्फ्लिक्ट, आर्गुमेंट, थॉट्स को लेकर झगड़ा लड़ाई चलता रहता है और झगड़ा लड़ाई जो है लंबा खिंचाता है और अंत में जीत एक की होती है। या तो कभी पॉजिटिविटी जीतती है या तो कभी निगेटिविटी जीतती है, मतलब कभी सच्चाई की जीत होती है, कभी बुराई की जीत होती है। लेकिन दोनों लॉयर में जीत उसी की होती है जो पूरी दमखम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के बल पे अपनी बातों पे अड़े रहते हैं। क्योंकि जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। अगर गौर से देखो तो हमारे माइंड के अंदर भी बिल्कुल यही खेल, यही गेम सारा दिन चलता रहता है। हमारे माइंड के अंदर हमेशा देखना दो थॉट्स चलते रहते हैं। एक थॉट्स पॉजिटिव होता है, एक थॉट्स निगेटिव होता है। और एक थॉट्स बोलता है तुम जीवन में ये करो, दूसरा थॉट बोलता है आप जीवन में ये करो। इन द मीन टाइम हम अपने थॉट्स में उलझ के फंस के रह जाते हैं और हमारे मन के अंदर हमेशा एक कन्फ्लिक्ट, एक द्वंद्व चलते रहता है कि हम करें तो करें क्या। देखो होता क्या है, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी की शक्ति हाई है, हाई रेट पे चल रही है, आप हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो, तो निश्चय ही निश्चय आप पॉजिटिविटी की बातें सुनोगे, प्रेरक बातें सुनोगे, मोटिवेटिंग बातें करोगे और आप आगे की तरफ जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर, मन के अंदर जो निगेटिव थॉट्स है वो ज़्यादा हावी है, निगेटिव शक्ति ज़्यादा प्रबल है, निगेटिव लॉयर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपसे जीवन में सारा निगेटिव काम ही करवाते जाएंगे और आपके जीवन का स्तर गिरता जाएगा। अब देखो हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, हम एक सोशल सर्किट से बंधे होते हैं, परिवार से, समाज से बंधे होते हैं। हमारे पास एक फैमिली डायनेस्टी होता है, नाम होता है, फैमिली का शैडो होता है। होता क्या है कि हम हमेशा डर डर के जीते हैं। हमारे मन में हमेशा ये थॉट्स चलता रहता है कि अगर इस फैमिली को छोड़ देंगे, डायनेस्टी को छोड़ देंगे तो हमारी आइडेंटिटी चली जाएगी। और इन द मीन टाइम हमें डर के, सहम के, रो के, कायर बन के रहने की आदत पड़ जाती है और हम अंदर से हमेशा सुलगते रहते हैं। अंदर से मन हमेशा कुंठित होकर रहता है। मन जो होता है हमेशा अंदर से फफड़ता रहता है कि हम कब तक बर्दाश्त करें। इस समय देखोगे मन के अंदर हमेशा दो थॉट्स चलते रहता है। एक थॉट्स बोलता है कि रिश्ते का लिहाज छोड़ो, आगे बढ़ो, विरोध करो, कब तक रोके, गिर के, परप के, माफ़ी मांग के, डर के जियोगे। तुमको भी जीने का स्वतंत्र अधिकार है, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है, स्वतंत्र रहना चाहता है, जैसे सब लोग जी रहे हैं तुम भी जियो। उसी समय दूसरा मन क्या बोलता है, माइंड का जो सेकंड पार्ट आपको क्या बोलना शुरू करता है, नहीं सहम के रहो, डर के रहो, सहनशील बनो, छोड़ दोगे तो कहाँ जाओगे, फिर तुमको कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी आइडेंटिटी चली जाएगी। देखो ये होता क्या है कि दोनों थॉट्स आप अगर गौर करोगे तो आपके माइंड में हमेशा चलता रहता। आप काम कर रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, आप सो रहे हो, नाइट में भी, दिन में भी आपका माइंड जो है बेचैन रहता है, क्योंकि दोनों थॉट्स आपके माइंड के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब देखो अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लॉयर की बात सुनते हो। आप अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव लॉयर की बात सुनते हो या निगेटिव लॉयर की बात सुनते हो। मतलब अगर आप स्ट्रांग रहोगे तब तो आपके अंदर ताकत आ जाएगी, आपका मनोबल बढ़ जाएगा, आपकी आत्मा की शक्ति जागृत हो जाएगी, आप भी उठ के खड़े हो जाओगे। ये जो परिवार के जो लोग होते हैं, दबंग लोग होते हैं ना, जो सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं कि जीना तो सिर्फ हमारा काम है, मतलब वो अपने हिस्से का खुल के जीवन जीते हैं, वो वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। लेकिन आपके ऊपर हमेशा आपको दबा के रखेंगे, डरा के, धमका के रखेंगे कि तुम मेरे हिसाब से चलो, पेट पपेट कठपुतली की तरह आपको ट्रीट करेंगे, आपको सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में डालते जाएंगे। लेकिन आपका भी मन है, आपका मन कहता है कि कब तक हम डर के रहें, कब तक हम सहम के रहें, आखिर हम भी तो एक ह्यूमन बीइंग है। एक जानवर को भी आज के टाइम में आप पिंजरा में नहीं रख सकते। इसलिए देखो अब सर्कस में भी जानवर को रखना मना हो गया है, जू में या कहीं भी पिंजरा में आप जानवर को नहीं रख सकते हो। वो तो एक छोटा लेवल का प्राणी है, हम तो इंसान है, तो हम कब तक डर के, सहम के, रो के, बिलख के, गिर के, पर के, माफ़ी मांग के रहें। कहने का मतलब है कि हमेशा अपने आत्मा की आवाज़ को सुनो, सहनशील बनो, परिस्थिति के सामने सहनशील बनो, लोगों के सामने बहुत ज़्यादा सहनशील मत बनो, नहीं तो लोगों का काम है आपको हमेशा ही डराते जाएंगे और आपके जीने का हक छीन लेंगे। मनुष्य जो है स्वतंत्र जन्मा है, स्वतंत्र रहना चाहता है और आत्मा जो होती है ना, स्वतंत्रता का प्रतीक होती है। आप देखो पानी जो है एनर्जी है, पानी को मुट्ठी में बंद कर सकते हो, नहीं बंद कर सकते हो। हवा एनर्जी होती है, मुट्ठी में बंद कर सकते हो, नहीं बंद कर सकते हो। सूरज की रोशनी को आप मुट्ठी में बंद कर सकते हो, नहीं बंद कर सकते हो, क्योंकि ये सारी एनर्जी है। एनर्जी जो होता है फ्री फ्लोटिंग होता है। हमारे मन के अंदर, शरीर के अंदर आत्मा होती है, माइंड होती है, वो फ्री फ्लोटिंग है। वो वही काम करना चाहती है जिसमें वो खुश रहना चाहती है। लेकिन होता क्या है कि हम समाज और परिवार और रिश्तेदारों के चलते इतना ज़्यादा दब के, रो के, घुट के, बिलख के रहते हैं कि हमारे अंदर की जो है ना शक्ति छीन होने लगती है और हमेशा ही रोते रहते हैं और कभी भी हम खुल के जी ही नहीं पाते हैं। इन द मीन टाइम हमारे ओके टाटा बाय बाय का टाइम आ जाता है और एट द एंड ऑफ द लाइफ हम बैठ के सिर्फ और सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि हमने कब जीवन जिया। इसलिए आज ही अपने अंदर की शक्ति को जगाओ, एवेकनिंग करो, मजबूत बनाओ। जागने का मतलब बिस्तर से जागना नहीं है, जागने का मतलब होता है अपने अंतर्मन की शक्ति को पूर्ण रूप से जगाओ और वो काम करो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका मन को खुशी मिलती है। आप वही काम को, वही अपने हिस्से का जीवन जियो जिससे आपका आत्मबल बढ़ता है। समाज को, परिवार के अप्रूवल, एक्सेप्टेंस भी जीना छोड़ दो। लोगों से सर्टिफिकेट भी मत लो, घड़ी घड़ी लोगों के सामने प्रूव भी मत करो कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपको लोगों के सामने अपने आप को कुछ भी प्रूफ देने, सफाई देने की जरूरत नहीं है। अपने हिस्से का खुश मन से जीवन जीते जाओ और अंदर की शक्ति को, पॉजिटिव शक्ति को बढ़ाते जाओ, हायर पावर से जोड़ते जाओ ताकि आपका पॉजिटिव लॉयर जो है, वकील, आपको हमेशा सही गाइडेंस दे।